दरअसल राजस्थान में भाजपा ने लोकसभा की 25 सीटों में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। शनिवार देर रात को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी पहली लिस्ट की घोषणा की और इस लिस्ट में देश में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। भाजपा ने प्रदेश में कई नए चेहरों को जगह दी है तो 5 पुराने चेहरों के टिकट भी राजस्थान में कटे हैं। राजस्थान में जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट मिलने के बाद इन चेहरों में पूर्व सांसद जसवंत सिंह विश्नोई के बगावती सुर भी देखने को मिल रहे हैं। विश्नोई की एक पोस्ट से सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया है और साफ तौर पर इस पोस्ट के जरिए नाराजगी भी जाहिर की है। साथ ही अगर बात करें चूरू से टिकट गंवाने के बाद राहुल कसवा की, तो कांग्रेस में से संपर्क की खबर भी उनके सामने आ रही है। बीकानेर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विश्नारान सियाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा, अगर राहुल कसवा कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो जीत 100% पक्की है, जिसके बाद से कसवा के कांग्रेस में शामिल होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अब बगावती सुर खुलकर सामने आ रहे हैं और ये नाराजगी कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर जाने का इशारा भी कर रही है। तो राजस्थान में बगावत के सुर अब तेज हो गए हैं। दरअसल टिकट कटने से ये नेता बागी हुए हैं, जिनमें आपको बता दें राहुल कसवा का नाम शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई ऐसे नाम हैं जिनमें जसवंत सिंह विश्नोई के भी बगावती सुर अब देखने को मिल रहे हैं। 5 सांसदों के टिकट कटे हैं, जिसके बाद से आपको बता दें कि जसवंत सिंह विश्नोई और राहुल कसवा इनके बगावती सुर अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और खबर यह भी है कि राहुल कसवा कांग्रेस के संपर्क में है। दरअसल साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि अगर राहुल कसवा कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो जीत 100% पक्की है। और इस पोस्ट के बाद से ही अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल कसवा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बगावत के सुर हैं और ये नाराजगी है जो अब देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में 5 टिकट कटे हैं, जिसके बाद से ही अब नेताओं के बगावती सुर खुलकर सामने आ रहे हैं। विश्नोई ने भी एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट ने भी राजस्थान की सियासत को गरमा दिया है। तो चलिए अब आपको हम 5 नाम दिखा रहे हैं जिनके टिकट कटे हैं। देवजी पटेल का नाम इसमें है, बांसवाड़ा से कमल कटारा, और इसके बाद आपको बता दें रंजीता कोहली हैं भरतपुर से, और अर्जुन लाल मेड़ा उदयपुर से। तो बीजेपी की पहली सूची आई है और राहुल कसवा का भी टिकट कटा है चूरू सीट से। तो ये 5 वो नाम हैं जिनकी सूची पहले आने के बाद से नाम कटा है, और रंजीता कोहली भरतपुर से जिनका नाम शामिल है इसमें। तो मोदित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। मोदित, देखिए बगावती सुर अब देखने को मिल रहे हैं। लिस्ट जारी हो चुकी है भाजपा के राजस्थान में और 5 बागी नेता, जिनमें से अगर बात करें तो राहुल कसवा का भी नाम सामने आ रहा है जो खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा भी देखिए जसवंत सिंह विश्नोई के भी बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, जो वर्तमान में सांसद रहे हैं वो 5 टिकट कटने के बाद जो बगावती सुर है वो कहीं ना कहीं लाजमी है कि उनका विरोध भी सामने आ रहा है। और उनका साफ तौर पर मानना है कि पार्टी की ओर से जो टिकट काटे गए हैं उनको लेकर के उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही है। तो नाराजगी का कहीं ना कहीं जो सुर है वो कांग्रेस की तरफ भी इशारा करते हैं कि शायद ये कांग्रेस की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। लेकिन जो लगातार 2 बार से लगातार 25 की 25 सीटें जो भाजपा के खाते में गई है वो कहीं ना कहीं साफ नजर कि मोदी लहर को लेकर के ये चुनाव चला था, मोदी वोटिंग को लेकर के चुनाव चला है। और जो जैसे अभी जो बाहरी प्रत्याशियों को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं विरोध सामने आता है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत की बात की जाए तो वहां भी एक नारा जो है वो काफी जोरों पर देखा जा रहा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं। तो शेखावाटी से गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पहुंचे और उसके बाद अब ये पोस्टर्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं। कैलाश विश्नोई जो है वो लगातार वहां पर विरोध के स्वर जो है वो आम जनता के और जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है पुराने, उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के नाराजगी सामने आती रही है। और जो टिकट कटे हैं, जैसे भरतपुर से रंजीता कोहली को भी टिकट कटा है, राहुल कसवा का टिकट कटा है, तो ये तय है कि जो प्रत्याशी रहे जीत कर आए
उनके जो टिकट कटे हैं कहीं ना कहीं वो विरोध के सुर अभी भी सामने शुरू हो चुके हैं। और आगामी दिनों में जो आने वाली कांग्रेस की लिस्ट है कहीं ना कहीं उसमें भी वो अपना नाम कोई दर्ज करा सकता है। लेकिन जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ जो उम्मीदवार है वो पार्टी को छोड़ करके भी दूसरे दामन में जा सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए मुदित, पाला बदलने का सिलसिला जारी है और ऐन वक्त पर जब लोकसभा चुनाव इतना नजदीक है, बीजेपी ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है और ऐसे में राहुल कसवा की अगर बात की जाए तो उनके भी कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल एक पोस्ट भी किया गया है जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि राहुल कसवा अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो 100% जीत पक्की है। अब कहीं ना कहीं ये इशारा इस ओर है कि ये जो नाराजगी है वो कांग्रेस में भी जाने की संभावना और कयास अब नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। जो बीजेपी की जो पहली सूची जारी हुई है तो इससे साफ तौर पर तय है कि जो जिनके टिकट कटे हैं उनमें कहीं ना कहीं विरोध सामने आ रहा है। और दूसरी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों को साथ लेने का कयास में जुट चुकी है कि किस तरह से उन कार्यकर्ताओं को साथ लिया जाए और उन पदाधिकारियों को साथ लिया जाए जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में सांसद के पद पर जीत के आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के माना जाता है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उनको लेकर के पार्टियां तैयार रहती हैं। और राहुल कुशवाहा की बात की जाए तो वो लगातार जो पोस्ट डल रही है उन पोस्ट से उम्मीद ये की जा रही है कि अभी आचार संहिता लगी नहीं है और पार्टी में एक दबाव की स्थिति भी बने कि पार्टी को ये महसूस हो कि शायद ये व्यक्ति कहीं और जा सकता है और इसका कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो। इसको लेकर के भी पार्टी के टिकट पे कहीं अभी विचार विमर्श किया जाए तो विचार विमर्श की स्थिति भी लाने की उम्मीद की जा रही है। और अगर हालात अगर कहीं इस तरह के बनते हैं कि पार्टी टिकट नहीं दे बीजेपी तो वो कहीं किसी और पार्टी का भी दामन थाम सकते हैं। जी बिल्कुल मुदित, देखिए बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान में 15 सीटों पर कांग्रेस ने अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में महामंथन किया गया है उम्मीदवारों के नाम को लेकर। और इस तरीके से बीजेपी से बागी जो नेता हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस मंथन में अब इसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से कोई रणनीति बनाई गई होगी। जी बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से भी पूरी रणनीति इसी बात को लेकर के तय है कि बीजेपी की पहली सूची जो सामने आई है उसके बाद से उन सभी कैंडिडेट्स को टच किया जा रहा है जो जिताऊ कैंडिडेट है और जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का सपोर्ट कर सकते हैं और कांग्रेस को जिताऊ बना सकते हैं। इसको लेकर के पूरी तरह से तैयारियां हैं और उनसे टच भी कांग्रेस भी कर रही है। और शायद वो प्रत्याशी जो टिकट मिलने से रह चुके हैं उनको लेकर के भी उनका भी खुद की मंशा रहती है कि कहीं ना कहीं वो सांसद की जब दावेदारी में रहे और सांसद बन के गए और उसके बाद जब टिकट कटता है तो उसके बाद उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला है तो शायद किसी और पार्टी से वो उम्मीद लगे, क्योंकि जनता का जो सपोर्ट उनको पिछली बार मिला है वो सपोर्ट की उम्मीद भी लगातार वो इस बार भी कर रहे हैं। तो उनको यही लग रहा है कि अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिला है तो शायद दूसरी पार्टी से उनको दाव खेलना चाहिए और जनता का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कायम नजर आ रहा है उन्हें। जी ठीक है मुदित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।